नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठवाड़ा मथुरा पर राज्यसभा सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान व संविधान के प्रति गलत मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। भाजपा हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अनानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष के संविधान पर चर्चा की मांग को मान लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर बाबा साहब के आदर्श पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश करता रहा। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की कुत्सित मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि यह एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत भाजपा संविधान बदलने को 2024 के आम चुनाव में उतरी थी, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया था और बैसाखी की सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। लेकिन बीजेपी की यह खींच अब संविधान निर्माता पर निकल रही है और वह बाबा साहब का अपमान कर रही है। दुख की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जन समस्याओं, अनानी, मणिपुर, संभल जैसे मसलों पर सदन में बहस की मांग लगातार कर रहे थे। उन सभी से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने संसद भवन के दरवाजे पर सांसदों के साथ धक्का मुक्की जैसा अशोभनीय व्यवहार किया गया। इल्जाम कांग्रेस पर लगाया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी 24 दिसंबर 2024 को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहां से जिला मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें अमित शाह की गृह मंत्री पद से बर्खास्तगी और इस केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनोद चतुर्वेदी ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के प्रति इनकी सोच उजागर हुई है, संघवादी विचारधारा के लोगों ने जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का राज्यसभा में अपमान किया है, वह कतई निंदनीय है। लोकतंत्र में आम जनमानस की समस्याओं के लिए बहस करना सदन में पक्ष और विपक्ष का काम है, न कि धक्का मुक्की और अशोभनीय आचरण। भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता ने यह दिखा दिया है कि आजादी से लेकर अब तक वह अपने अनुसार देश को चलाना चाहती है और भारत के संविधान को जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है उसे से तार तार कर देना चाहती है। हमारी पार्टी जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते या राष्ट्र से माफी नहीं मांगते, इनके खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से युवक कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष दुर्गेश बघेल, प्रमुख रूप से प्रवीण ठाकुर, पंडित आशीष चतुर्वेदी, महेश चौबे, अशोक शर्मा, अखलाक खान, विनोद आर्य, ठाकुर प्रियपाल सिंह, सलमान चौधरी, नसरुद्दीन अब्बासी, अल्लाह खान, ठाकुर भगवान सिंह, इंद्रजीत गौतम, विजय सिंह आदि उपस्थित रहे। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। देखा हुआ संसद में संविधान बदलने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका किस तरह अपमान कर रहे हैं अमित शाह। तो हमने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि भाई संविधान के निर्माता और संविधान के हिसाब से अगर देश चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संघ के संविधान के अनुसार चले।
जिसे कांग्रेस पार्टी और देश की जनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को उपलक्ष्य में माननीय राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव से पूर्व भी कहा था लोकसभा में, कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो संविधान नहीं बदल पाई। अब संसद में पुनः संविधान बदलने की प्रक्रिया उनकी जारी है भाजपा की, जिससे राहुल गांधी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को दबाने के लिए जबरदस्ती कांग्रेसी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करी, उनके साथ बदतमीजी करी और उनको संसद में घुसने दिया और माननीय खड़गे जी को चोट पहुंचाई। तो ये अगर लोकसभा में भी ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित रूप से मान लो कि इस देश का क्या होगी। हम किसी भी रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता हैं, उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इससे कम कांग्रेस पार्टी किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसी संघर्ष को ये लेकर के कब तक आपका संघर्ष रहेगा? हम जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं। अमित शाह जी का तो ये कहना है कि उन्होंने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है, मेरा ऐसा कोई संसद में मैंने भी देखा कि लाइव चल रहा था, तो उसमें तोड़ मोड़, जब लाइव चल रहा है संसद से, तो तोड़ मोड़ हो ही नहीं सकती है। और ये तो मीडिया भी बता सकती है कि उन्होंने क्या बोला और आप भी जानते हो। और उसी को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता की है और 24 तारीख को हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण कर एक रैली के रूप में, एक जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे इस मोदी सरकार को बर्खास्त करें और FIR कर और इसको गिरफ्तार किया जाए। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी, जेल जाएगी, पुलिस की लाठी खाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प है। कारण क्या है, कांग्रेस ने जिस तरह हिसाब से अंग्रेजों को भी इस देश से भगाया था, वही समय आ गया है कि इनको राज से नहीं जाएंगे, इनको गद्दी से जबरदस्ती उतारा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको विदित होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और उनके द्वारा निर्मित संविधान की इस सत्तारूढ़ सरकार ने निंदा की है, जिस प्रकार से अवहेलना की है, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है और कतई निंदनीय है। लोकतांत्रिक मूल्यों में ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकार को जनता की समस्याओं को समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। सदन चर्चा करने के लिए है, न कि गुंडागिरी करने के लिए है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता भी हैं, बार बार सदन में अडानी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने महंगाई के ऊपर चर्चा करने की मांग की, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने की मांग की, महिलाओं के अत्याचार की चर्चा करने की मांग की, लेकिन इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार ने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया, कोई भी चर्चा नहीं की, बल्कि अडानी मुद्दे से सारा ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने बाबा साहब के ऊपर चर्चा करने की बात की, संविधान पर चर्चा करने की बात की। और जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के किसी भी सांसद को वहाँ बोलने नहीं दिया गया और बोलना जैसे ही शुरू करते थे ये हंगामा शुरू कर देते थे। और हद तो तब हो गई जबकि भारत के गृह मंत्री खड़े होकर चिल्लाने लगे, अम्बेडकर 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 चिल्लाते हुए बोले, इससे ज़्यादा नाम तो अगर भगवान का लेते तो सीधे स्वर्ग में ही पहुंच जाते। इनकी संघवादी जो विचारधारा है, संघ की जो मानसिकता है, जो भारत की आज़ादी से पहले इनकी रग रग में भरी हुई थी, ये अपने हिसाब से संसद को चलाना चाहते हैं, ये भारत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये छद्म राष्ट्रवादी हमारे भारत के संविधान के ताने बाने को तार तार कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमको ये आदेशित किया कि हम यहाँ पर संविधान के निर्माताओं के साथ खड़े होकर संविधान, बाबा साहब के, अम्बेडकर के संविधान को साथ लेकर इन संविधान विरोधी लोगों का विरोध करें। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। आगामी 24 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के विग्रह से, मूर्ति से माल्यार्पण करके निकलेंगे और कलेक्टर के यहाँ जाकर के ज्ञापन देंगे। और तब तक ये विरोध हमारा जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन, जब तक राष्ट्र से अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।